दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया। टॉयलेट से जिन प्रकट हुआ। जिन ने लड़की को गोल्ड का फोन दिया और कहा, ये लो तुम्हारा फोन। लड़की ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा, ये सोने का फोन मेरा नहीं है। जिन बोला, पगली रुलाएगी क्या, धो के देख तेरा ही है। बाप बोला, बेटा जरा कंप्यूटर का पासवर्ड बताना। बेटा बोला, मैं डाल देता हूँ पिताजी। बाप बोला, बाप हूँ तेरा, बता। बेटा बोला, मैं डाल देता हूँ ना, आपसे कुछ गलती हो जाएगी। बाप बोला, अनपढ़ नहीं हूँ, बोल। बेटा बोला, फिर भी मैं डाल देता हूँ ना पिताजी। बेटा बोला, पापा की सेटिंग @ फ्लैट नंबर 202। बाप ने जूता फटने तक मारा। शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। पहली महिला बोली, तुम्हारी बहू कैसी है? दूसरी महिला बोली, बहू तो बहुत बुरी है, रोज लेट उठती है, मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है, घर का कोई भी काम नहीं करती, और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। पहली महिला बोली, और दामाद? दूसरी महिला बोली, दामाद तो फरिश्ता है, रोज सुबह मेरी बेटी के लिए चाय बना के पिलाता है, उसे घर का कोई भी काम करने नहीं देता और अक्सर बाहर खाना खाने ले जाता है। ऐसा दामाद सबको मिले, रिश्ता वही सोच नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक लड़का राम मंदिर गया और रोने लगा, हे राम मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है। राम जी बोले, पास वाले हनुमान मंदिर में जाके FIR दर्ज करवा, मेरी वाली भी उसी ने ढूंढी थी। पति बोला, राजा दशरथ का नाम सुना है? पत्नी बोली, हाँ सुना है। पति बोला, उनकी 3 पत्नियां थी? पत्नी बोली, हाँ पता है। पति बोला, तो मैं 2 शादी और कर सकता हूँ? पत्नी बोली, द्रौपदी का नाम सुना है? पति बोला, रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। राज, स्कूल टाइम में अगर गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो, और उस क्लास के सारे बच्चे ऐसे देखते थे जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। लड़का बोला, चलो कार में बैठो। लड़की बोली, क्यों? लड़का बोला, बैठो फिर बताऊंगा। लड़की कार में बैठ गई। लड़का लड़की को अपने घर ले गया। लड़का बेडरूम में चलो। लड़की बोली, क्यों? लड़का बोला, पहले चलो फिर बताऊंगा। लड़का बोला, अब बेड पर लेट जाओ। लड़की बोली, हुई माँ। लड़का बोला, अब कंबल ओढ़ लो। लड़की बोली, क्यों? लड़का, कंबल डालो फिर बताता हूँ। अब कंबल में अंधेरा था। लड़के ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ये देख मेरी घड़ी में लाइट जलती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया, पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने न दूंगी तुम्हारे चमन में। एक बहुत काली महिला अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी। उसे देखकर संता ने उससे पूछा, क्या यह दोनों जुड़वा है? महिला बोली, नहीं 1 साल का फर्क है। संता बोला, यकीन नहीं होता कि कोई आपकी 2 बार भी ले सकता है। एक बार एक काली लड़की बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसे देखकर पास खड़ा लड़का बोला, कितनी काली है?
लड़की गुस्से में बोली, इसमें तेरे बाप का क्या जाता है? लड़का बोला, मेरे बाप का गया होता तो इतनी काली नहीं होती। पप्पू की बीबी किडनैप हो जाती है। किडनैपर ने पप्पू को फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीबी को मार देंगे। पप्पू खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीबी के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देंगे। पप्पू खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीबी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पप्पू बोला, पैसे बोल कमीने, डराता किसको है? माँ बोली, उठ बेटा, तेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बेटा नींद में, मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोली, कोई 2 कारण बता कि तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। बेटा बोला, पहला कारण, कोई भी बच्चा मुझे पसंद नहीं करता। दूसरा कारण, कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करता। माँ बोली, ये कोई कारण नहीं है, उठ स्कूल जाना ही पड़ेगा। एक बार एक ताऊ ने एक ताई छेड़ दी। ताई ताऊ को गाली देने लग गई। पास से एक लड़का गुजर रहा था, बोला, क्या बात हो गई ताऊ जी? ताऊ बोले, कुछ नहीं बेटा, पुराना ट्रांसफर है, चिंगारी छोड़ रहा है। तो लगा मेरा मजाक। पति आधी रात को दारू पीकर आया और दरवाजा खटखटाया। पत्नी बोली, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहाँ से आ रहे हो वहीं चले जाओ। पति बोला, दरवाजा खोलो नहीं तो नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। पत्नी बोली, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद पति गेट के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतजार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले के पानी में फेंक दिया, छपाक। पत्नी ने सुना तो तुरंत दरवाजा खोला और नाले की ओर भागी। अंधेरे में खड़े पति ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी बोली, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। पति बोला, खूब चिल्लाओ, जब तक सारे पड़ोसी जमा ना हो जाए, फिर मैं उनके सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को तुम नाइट गाउन में कहां से आ रही हो। पति बोला, तुम बहुत हसीन हो। पत्नी बोली, छोड़ो ना। पति बोला, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। पत्नी बोली, छोड़ो ना। पति बोला, तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। पत्नी बोली, अजी छोड़ो ना। पति बोला, तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। पत्नी बोली, ए भगवान, अब छोड़ो भी। पति बोला, इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, अब और कितनी छोड़ूं। दोस्तों, हंसना पेट पकड़ के एक परिवार को फोन का बिल बहुत अधिक मिला तो परिवार के मुखिया ने इस पर चर्चा के लिए घर के सब लोगों को बुलाया। पिता बोला, यह तो हद हो गई, इतना ज्यादा बिल, मैं तो घर का फोन यूज ही नहीं करता, सारी बातें ऑफिस के फोन से ही करता हूँ। माँ बोली, मैं भी ज्यादातर ऑफिस का ही फोन यूज करती हूँ, सहेलियों के साथ इतनी सारी बातें घर के फोन से करूंगी तो कैसे चलेगा। बेटा बोला, माँ आपको तो पता ही है कि मैं सुबह 7 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, जो बात करनी होती है ऑफिस के ही फोन से करता हूँ। बेटी बोली, मेरी कंपनी ने भी मेरी डेस्क पर फोन दिया हुआ है, मैं तो सारी कॉल्स उसी से करती हूँ, फिर ये घर के फोन का बिल इतना आया कैसे। घर की नौकरानी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। सबकी प्रश्न भरी निगाहें नौकरानी की ओर उठी। नौकरानी बोली, हाँ तो और क्या, आप सब भी तो जहाँ काम करते हैं वहीं का फोन इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी वही किया तो क्या गलत किया। अब सारा परिवार बेहोश।
माँ बोली अजी सुनते हो, पड़ोस वाले शर्मा जी है ना। बापू बोले हाँ, क्या हुआ उनको। माँ बोली अरे उनके लड़के के गणित में 99 नंबर आए हैं। बापू बोले और 1 नंबर कहाँ गया। माँ बोली वो हमारा बेटा लेकर आया है। बापू बोले मेरा लठ निकाल तो जरा। एक औरत सैंडल की दुकान में गई। दुकानदार बोला कौन सा साइज दिखाऊं मैडम। औरत बोली 36 नंबर। दुकानदार गुस्से में बोला मैडम पहले याद कीजिए घर से क्या लेने निकली थी। पप्पू अपनी कोई परेशानी लेकर अस्पताल में गया। वहां पर उसका नंबर डॉक्टर जूली के पास लगा। वो अपनी परेशानी डॉक्टर को बताते हुए शर्मा रहा था। डॉक्टर जूली बोली शर्माओ मत पप्पू जी, मैं डॉक्टर हूँ, तुम खुलकर बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद चेक करूंगी। पप्पू बोला मेरी गर्लफ्रेंड सानिया को लगता है कि मेरे औजार का स्वाद फीका है।